Good morning, everyone. Today we will discuss some sample questions. Our first question is, why does the sun appears reddish early in the morning? Will this phenomena be observed by an observer on the moon? Justify your answer. Our answer is, in early morning the sun is at the farthest distance from earth's surface. जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है अर्थ के सरफेस से, इसलिए जो अर्थ हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सन रेडिश दिखता है. एंड दिस फिनोमिना कैन नॉट बी सीन बाय एस्ट्रोनॉट ऑन द मून. और ये फिनोमिना किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया गया है मून पे, बिकॉज देयर इज़ नो एटमोसफेयर ऑन मून टू स्कैटर द लाइट. मून पे किसी भी टाइप का कोई एटमोसफेयर प्रेजेंट नहीं है जो लाइट को स्कैटर कर सके. Our next question is, give the reason to justify the following questions. First question is, the existence of decomposer is essential in biosphere. The existence of decomposer is essential in biosphere because they break down complex organic substance into simple inorganic substance that can be observed by plant. जो डीकम्पोजर की एग्जिस्टेंस होती है वो क्या करती है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक करती है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो प्लांट्स के लिए ईजी होता है, एंड देन आफ्टर दैट प्लांट्स कैन बी ऑब्जर्व दैम. Question is, flow of energy in food chain is unidirectional. Our answer is, the flow of energy in food chain is unidirectional. The energy which passes to the herbivorous does not come back to autotrophs. जो भी एनर्जी हम हार्बीवोरस को देते हैं वो वापस ऑटोट्रॉप्स के पास नहीं आती है. एंड द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सन. और जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स कैप्चर करते हैं वो एनर्जी वापस सन के पास नहीं जाती, मतलब रिवर्ट नहीं होती, रिवर्ट बैक नहीं होती है. देयरफॉर इन द फूड चेन द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल. तो हम कह सकते हैं कि फूड चेन में जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रोग्रेसिवली लेवल में मूव करती है ट्रॉफिक लेवल्स पे. थस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल. तो इसकी वजह से जो फ्लो होता है फूड चेन का वो यूनिडायरेक्शनल होता है. ओके, सो हमने इससे क्या समझा कि जो एनर्जी होती है हार्बीवोरस को वो वापस ऑटोट्रॉप के पास नहीं आती है, और जो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी सन से कैप्चर करते हैं वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होती है, और दैट्स वाई एनर्जीज मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स. एंड द दिस इज द रीजन दैट्स वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. Our next question is, give a chemical test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons. Let's take a test of bromine water test. Bromine water test is used to differentiate between saturated and unsaturated compounds. When bromine water is added to an unsaturated compounds, then red color of bromine water is discharged. तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड कंपाउंड में. जैसे ही ब्रोमीन वाटर को हम अनसेचूरेटेड कंपाउंड्स में डालेंगे तो क्या होगा, जो रेड कलर होगा ब्रोमीन वाटर का वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाए हट जाएगा. नाउ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेन बर्न्स इन एयर. व्हेन वी रिएक्ट C2H6 विथ एयर देन वी गॉट CO2 प्लस H2O. जब हम इथेन को एयर के साथ बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Our next question is, why the reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight considered a substitution reaction? क्या बोल रहा है, why the reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight considered as a substitution reaction? When we react methane with 2 moles of chlorine, then we got CH3Cl and HCl molecule. तो यहाँ हमने क्या देखा, जो H मॉलिक्यूल है वो किससे रिमूव हो गया, Cl मॉलिक्यूल से, और हमें क्या मिल गया, CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसाइड. दैट्स वाई दिस गिवन रिएक्शन इज नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. There is the substitution of H molecule with substitution of there is a substitution of H molecule by Cl. Our next question is, write the function of following parts in the female reproductive system. Ovary. The ovaries produces and release eggs into the female
reproductive tracts at the midpoint of each menstrual cycle. They also produce the female hormones estrogen and progesterone. जो ओवरी होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस और रिलीज करती है एग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में इन द मिड पॉइंट ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड पॉइंट होता है उस टाइम में वो एग्स को रिलीज और प्रोड्यूस करती है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और वो क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को भी प्रोड्यूस करती है। नाउ ओविडक्ट, transmission of ova from the ovary to the uterus and providing the necessary environment of fertilization and for initial development of concept। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो ओवा का ट्रांसमिशन होता है ओवरी से यूटरस तक, और वो क्या एक नेसेसरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन एंड फॉर द इनिशियल development of the conceptus. So what is conceptus? Conceptus is the embryo in uterus, especially during early stage of pregnancy. Now what is uterus? It nurturing the fertilized ovum that develops into the fetus and holding it till baby is mature enough for birth। क्या होता है यूटरस? एक नर्चरिंग फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है जो डेवलप करता है फैक्टस को और होल्ड बेबी को होल्ड करके रखता है टिल मैच्योर बेबी इज मैच्योर इनफ फॉर बर्थ, एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम गेट्स इम्प्लांटेड इनटू इनटू एंडोमेट्रियम एंड डिराइव्स। और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होगा वो इम्प्लांटेड होगा इनटू एंडोमेट्रियम एंड डिराइव्स। Let's move to next question. Draw a following diagram in which a ray of light is incident on a convex and concave mirror. On your answer, the path of ray after reflection in each case. Now in first case, what you observe, when in case of concave mirror passing through the principle of, in case of concave mirror, when a ray is passing through the principle of focus goes parallel to principal axis after reflection। तो क्या होता है, जब भी कोई रे फोकस से पास होती है कॉन्केव मिरर के केस में, तो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। एंड इन सेकंड केस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो भी एक रे है जो डायरेक्ट कर रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट करने के बाद वो डायरेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। थैंक यू सो मच।